हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एनपीसी की ऑनलाइन क्लासेज में। जो कृषि के जो विद्यार्थी हैं जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है फसलों में की जाने वाली कृषि क्रियाएं, जो विशेष क्रियाएं होती हैं फसलों में और उनको किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं, गन्ना में कुछ क्रियाएं की जाती है, रैपिंग, टाइंग, क्रॉपिंग। भाई रैपिंग क्या होता है? टाइंग, टाइंग का मतलब बांधना। तो गन्ने को सहारे देने की जो क्रिया होती है उसे रैपिंग, टाइंग या बांधने वाली क्रिया कहते हैं। क्या होता है, जो गन्ना है उसकी पत्तियों को दूसरे गन्ने की पत्तियों से बांध देते हैं ताकि वो के पौधे हैं हवाओं आदि से गिरे नहीं। ये क्रिया क्या होगी आपकी? बांधना। फिर गन्ना में एक और क्रिया की जाती है जिसको ट्रेसिंग या डी ट्रेसिंग भी कहते हैं। गन्ने से अतिरिक्त सूखी और हरी निचली पत्तियों को हटाने की जो क्रिया, यानी गन्ने से नीचे की जो सूखी पत्तियां हैं उनको हटाने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं? ट्रेसिंग कहा जाता है। आगे देखना, गन्ना में अरोइंग की क्रिया, गन्ने का जो पुष्प क्रम है उससे क्या कहा जाता है? अरोइंग कहा जाता है। यानी गन्ने के पुष्प क्रम को, जो फ्लावर है गन्ने के पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है? अरोइंग कहा जाता है। ठीक है। फिर एक क्रिया और होती है गन्ने में, रेटूनिंग। रेटूनिंग का मतलब क्या होता है कि गन्ने की पहली जो फसल है उसकी कुछ पेड़ियां बच जाती हैं और उन पेड़ियों से या उन कलिकाओं से अगली फसल लेना, वो क्या होगी? वो क्रिया क्या होगी? रेटूनिंग होगी। क्या कह रहा है वो? पहली फसल के वानस्पतिक भाग से दूसरी फसल लेना क्या कहलाता है? रेटूनिंग कहलाता है। फिर देखो, रिचका में लूपिंग वाली क्रिया होती है। इसमें क्या होता है? चारे के लिए सभी शीर्ष शाखाओं को हटाना। आपका उद्देश्य क्या है? रिचके से आपको हरा चारा प्राप्त करना है, तो उसके लिए आप शीर्ष शाखाओं को हटा दोगे। ये क्रिया क्या होगी? आपकी लूपिंग होगी। ठीक है। फिर केला में प्रोपिंग नाम की एक क्रिया होती है और इसमें क्या होता है? केले के पौधे को सहारे देने की जो क्रिया है उसे प्रोपिंग कहा जाता है। ठीक है। ये क्रिया अपन ने किस में पढ़ी थी? गन्ना में पढ़ी थी कि जो केले का पौधा है उसकी पत्तियों को बांध देंगे और केले के पौधे को सहारा देने की जो क्रिया है उसे क्या कहेंगे? अपन क्रॉपिंग कहेंगे। और तंबाकू में नेक्स्ट क्रिया देखते हैं, डी सकरिंग, यानी सक्कर्स को हटाने की क्रिया क्या होगी? डी सकरिंग होगी, है ना। किस किस में होती है? तंबाकू और केला में। तो क्वेश्चन पूछेगा डी सकरिंग की जो क्रिया है वो कौन सी फसलों में होती है? तंबाकू में और केला में होती है। फिर देखते हैं कुछ और, डी टेसलिंग क्या होता है? मक्का में टेसल किसे कहा जाता है? ध्यान रखना, जो उसका नर भाग है पुष्प का, जो नर पुष्प है, पुष्प का जो नर भाग है उसे टेसल कहा जाता है और वो टेसल को हटाने की जो क्रिया है उसे क्या कहेंगे? डी टेसलिंग कहेंगे। ये क्रिया किससे संबंधित है? ये क्रिया मक्का की फसल से संबंधित है। तो वो कैसे पूछेगा कि डी टेसलिंग जो क्रिया है कौन सी फसल से संबंधित है? तो आपका आंसर क्या होगा वहां पर? मक्का। ठीक है। फिर अगली क्रिया आती है पेगिंग। अब पेग्स क्या होते हैं? पेग्स मूंगफली में जो सुइयां बनती है उन्हें पेग्स कहा जाता है। तो वो क्या कह रहा है? फूल से, ये हटाओ, सुइयां बनने की जो क्रिया है या जो पेग्स निर्माण की जो क्रिया है उसे पेगिंग कहा जाता है। किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। आगे देखना, पॉपिंग। अब पॉपिंग क्या होता है? कई बार मूंगफली में दाने नहीं बन पाते हैं, यानी दाने विकसित नहीं हो पाते हैं, छोटे रह जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? पॉपिंग कहा जाता है। और ये किसके कारण होता है? यह कैल्शियम के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो एक तरह से एक रोग है। ठीक है। यहाँ इसको क्रिया में बताया गया है तो आप ध्यान में रखना, एक तरह से एक विकार है जो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। फिर आगे देखते हैं, अर्थिंग अप, यानी मिट्टी चढ़ाना। इसमें क्या, कौन कौन सी फसलों में की जाती है? मूंगफली, आलू, गन्ना। क्या होता है कि आलू में जैसे कंद निर्माण की क्रिया हो रही है तो कई बार आलू में सिंचाई करोगे, पानी दोगे तो वो कंद है मिट्टी के बाहर आ जाएंगे, तो उनको वापस मिट्टी के द्वारा ढक दिया जाता है।
और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? अर्थिंग अप कहा जाता है। ये क्रिया किस में होगी? गन्ने में होगी। गन्ने के चारों तरफ, पेड़ी के चारों तरफ मिट्टी लगाने की क्रिया क्या कहेंगे? उसको अर्थिंग अप कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं फिर गिनिंग। अब ये गिनिंग की क्रिया किस में होती है? ये गिनने की क्रिया होती है कपास में। ठीक है, तो कपास में आप ध्यान में रखना, कपास में कपास के बीज को तो बिनोला कहा जाता है, और जो धागा है, जो रेशा है, उसे लिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंट। अब वो क्या कह रहा है? बीज से उस रेशे को हटाने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं। यानी कपास के बीज से रेशे को हटाने की जो क्रिया है उसे क्या कहा जाता है? गिनिंग कहा जाता है। ठीक है, ये किस फसल से संबंधित है? कपास से संबंधित है। आगे देखते हैं कुछ और फसलों की जो क्रियाएं। हाँ, ये देखो डीलिंटिंग। तो लिंट क्या था वहां पर? कपास का धागा। तो वो क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है बीज के पास से कपास के महीन रेशे को हटाने की जो क्रिया है उसे क्या कहेंगे? डीलिंटिंग कहेंगे। और किससे संबंधित है? कपास की फसल से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्रिया आती है, वो भी कपास से संबंधित है, टॉपिंग। टॉपिंग में क्या करते हैं? शीर्ष की 2-3 पत्तियों को के साथ कलियों को हटाना। यानी शीर्ष की 2-3 पत्तियां होती है, उसके साथ जो बड्स है उनको हटा दिया जाता है। ये क्रिया किससे संबंधित है? कपास से। फिर देखते हैं चना में निपिंग, इसको हिंदी में चुटाई भी कहते हैं। निपिंग की जो क्रिया है उसमें क्या किया जाता है कि जो चना है उसकी वानस्पतिक वृद्धि अच्छी हो, इसलिए उसकी जो कुछ कलिकाएं हैं यानी कुछ पत्तियों को तोड़ लिया जाता है या चूंट लिया जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? निपिंग कहा जाता है या टोपिंग भी कहा जाता है। किससे संबंधित है? ये चना की फसल से संबंधित है। फिर देखना पिचिंग या निपिंग। तो निपिंग का मतलब वही हो गया कि तोड़ना, पिच का मतलब भी क्या हो गया? तोड़ना। ये किससे संबंधित है? सूरजमुखी की क्रिया, सूरजमुखी की फसल से संबंधित है। और इसमें क्या करते हैं? अधिक और लंबी शाखाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या कर लेते हैं? जो साइड की कुछ पत्तियां हैं सूरजमुखी में उनको तोड़ लिया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं निपिंग। ये क्रिया किससे संबंधित है? अरंडी से संबंधित है। केवल एक कली को विकास को रोकने के लिए एपिकल मेरिस्टम को हाथ या चाकू की सहायता से हटाना कौन सी क्रिया होगी? निपिंग क्रिया होगी। और किससे संबंधित है? अरंडी से संबंधित है। फिर कुछ और क्रियाएं देखते हैं। क्यूरिंग। अब क्यूरिंग वाली क्रिया किससे संबंधित है? तंबाकू से संबंधित है और चाय से संबंधित है। क्या होता है इसमें? जब तंबाकू पूरी तरह पक जाता है तो उसकी पत्तियों को तोड़ लिया जाता है और धूप में सुखाया जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? क्यूरिंग कहा जाता है। ठीक है, और यही क्रिया सेम जो क्रिया है वो चाय में भी की जाती है। यानी चाय की पत्तियों को तोड़ लिया जाता है और धूप में सुखाने की जो क्रिया क्या कहलाती है? क्यूरिंग कहलाती है। ठीक है, क्या कह रहा है? पत्तियों को सुखाने की जो क्रिया क्या कहलाती है? क्यूरिंग कहलाती है। और ये किससे संबंधित है? तंबाकू से संबंधित है। आगे देखते हैं चाय में टिपिंग। चाय की पत्तियों की तुड़ाई करना एक सामान्य प्रक्रिया है, ये आप जानते होंगे कि चाय की पत्तियों को तोड़ना क्या है? टिपिंग कहलाता है। ठीक है, फिर देखते हैं रेबिंग। रेबिंग जो क्रिया है वो तंबाकू से संबंधित है और इसमें क्या किया जाता है? कीट से मुक्त क्यारी बनाने के लिए सतह पर पुआल को जलाना। इसमें क्या किया जाता है? क्यारी आप तैयार कर रहे हो तो उस क्यारी में कूड़ा करकट, फसल के अपशिष्ट आदि को इकट्ठा कर लिया जाता है और उनको जलाया जाता है ताकि क्या ना हो, उस क्यारी में जो कीट वगैरह है उनके कीट के प्यूपा वगैरह वो नष्ट हो जाएं। किससे? जलाने के कारण। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को रेबिंग कहा जाता है। और ये किस लिए की जाती है? तंबाकू की क्यारी तैयार करने के लिए की जाती है। तो ये किससे संबंधित है? तंबाकू से संबंधित है। फिर आगे एक क्रिया आती है रेटिंग। रेटिंग किससे संबंधित है? जूट की जो फसल है उससे संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें जूट के जो डंठल होते हैं या जो बंडल होते हैं उनको पानी से भरे हुए टैंक में डाल दिया जाता है। जिससे क्या होगा? जिससे उस पर जो रेशा है वो क्या हो जाएगा? ढीला हो जाएगा। ठीक है, ताकि उससे जूट से उसके रेशे को हटाने की जो क्रिया है
क्रिया में क्या होगी, आसानी होगी, और इस क्रिया को क्या कहेंगे, रेटिंग कहेंगे। ठीक है। फिर एक और क्रिया आती है इसी जूट में, कौन सी, स्ट्रिपिंग, यानी रेटिंग के पूरा होने के बाद डंठल से फाइबर को निकालने की क्रिया। कि आपने क्या किया कि जो जूट की फसल थी उसके बंडल बनाए और पानी से भरे टैंक में डाल दिया, उस क्रिया को तो वो क्या नाम दे रहा है, रेटिंग नाम दे रहा है। और रेटिंग क्रिया होने के बाद आप क्या करोगे, उससे वो जो उसका रेशा है फाइबर उसको अलग करोगे, और उस क्रिया को क्या कहेंगे, स्ट्रिपिंग कहेंगे। ये दोनों क्रियाएं किससे संबंधित है, जूट की फसल से संबंधित है। फिर आगे एक और क्रिया आती है रिबोनिंग। ठीक है। रिबन रेटिंग में रिबन को यांत्रिक रूप से परिपक्व जूट के पौधों को तने से अलग कर दिया जाता है। ठीक है। इस क्रिया में क्या होगा, जो जूट पक गया है और उससे जो धागा है उसको अलग कर दिया जाएगा, और ये क्रिया क्या होगी, रिबोनिंग होगी, या रिबन रेटिंग भी कहा जाता है इसे। ठीक है। आगे देखते हैं स्टेकिंग। ये क्रिया किससे संबंधित है, टमाटर से संबंधित है। इसमें क्या किया जाएगा, जो टमाटर के पौधे होंगे उनको गिरने से बचाने के लिए उनके तनों के पास जो लकड़ी की बच्चियां लगा दी जाएंगी और उनसे उन पौधों को बांध दिया जाएगा। ठीक है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, सहारा देना भी कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्टेकिंग कहा जाता है। स्टेकिंग, वो पूछेगा कि स्टेकिंग की जो क्रिया है किससे संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा, टमाटर। फिर आगे कुछ और क्रियाएं देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्रिया देखते हैं पैरा बॉइलिंग या पार बॉइलिंग। इस क्रिया में क्या होता है, भूसी में आंशिक रूप से चावल को उबालने की क्रिया, यानी चावल है अभी तक उस पर क्या है, हसक बना हुआ है। हसक किसे कहा जाता है, चावल की भूसी को कहा जाता है, यानी चावल का जो छिलका है। तो उसके दाने पर क्या बना हुआ है, वो छिलका या जो भूसी है वो बनी हुई है, और उसके सहित उसको उबालने की जो क्रिया होगी उसे क्या कहा जाएगा, पैरा बॉइलिंग या पार बॉइलिंग कहा जाएगा। और ये किस फसल से संबंधित है, चावल की फसल से संबंधित है। आगे वाली क्रिया देखते हैं हेलियोट्रोपिज्म। ये क्रिया किससे संबंधित है, सूरजमुखी की फसल से संबंधित है। क्या होता है इसमें, जो सूरजमुखी का पौधा है उसके जो फूल है सूर्य के तरफ आकर्षित होने की जो क्रिया है उसको क्या कहा जाता है, हेलियोट्रोपिज्म कहा जाता है। यानी फूलों की, सूरजमुखी के फूलों की सूरज की ओर आकर्षक होने की जो क्रिया है उसे क्या कहा जाता है, हेलियोट्रोपिज्म कहा जाता है। किस फसल से संबंधित है, सूरजमुखी से। फिर देखते हैं ब्रूसनिंग। ठीक है। ये कौन सी फसल से संबंधित है, धान की फसल से संबंधित है। और इसमें क्या किया जाएगा, धान की फसल में यानी धान के खेतों में जो क्रॉस जुताई की जाएगी उसको क्या कहेंगे, ब्रूसनिंग कहेंगे। धान के खेत में क्रॉस जुताई की क्रिया क्या कहलाती है, ब्रूसनिंग कहलाती है। ठीक है। फिर देखना डी होल्मिंग जो क्रिया है वो किससे संबंधित है, आलू से संबंधित है। क्या कह रहा है उसमें, आलू की खुदाई से पहले पौधों की कटाई, है ना, कि आलू के जो कंद है वो अभी तक मिट्टी में पड़े हैं और उससे पहले क्या कर लिया गया है, जो उसकी वानस्पतिक भाग हैं यानी पौधे हैं उनको काट लिया गया है। ठीक है। उन भागों की कटाई कर ली गई है और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, डी होल्मिंग कहा जाता है। और कौन सी फसल से संबंधित है, आलू से। फिर देखना डी नेवेलिंग की जो क्रिया है वो केले की फसल से संबंधित है। इसमें वो क्या कह रहा है, केले में नर कली को निकालना, है ना, जो नर कली है उसको जो हटाने की जो क्रिया है उसको क्या कहेंगे, डी नवेलिंग कहेंगे। फिर एक क्रिया और आती है चोकिंग। ये केले में एक स्थिति है, एक पौधे जिनमें फल का गुच्छा बनने में क्या रहते हैं, विफल रहता है या असामान्य रूप से मुड़ जाता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, चोकिंग कहते हैं। किस में होता है, केले के फलों में। आगे देखते हैं निकिंग। ये क्रिया किससे संबंधित है, ज्वार से संबंधित है। ठीक है। फिर देखना धान में रोपुलिंग की क्रिया होती है। धान की सबसे कम उम्र की पत्ती को हटाने की जो क्रिया है उसको क्या कहा जाता है,
क्रॉप पुलिंग कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ क्रियाएं थी जिनसे अपने जितने भी एग्जाम है, कृषि क्षेत्र में जितने भी एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, कि वो किस प्रकार क्वेश्चन पुटअप करेंगे वहां पर कि गिनिंग की क्रिया निम्न में से कौन सी फसल से संबंधित है। तो ऑप्शन जैसे आपके पास आएंगे कि भाई कपास हो गया, सूरजमुखी हो गई, अरंडी हो गई, तंबाकू हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा वहां पर? कपास। ठीक है, तो आज के अपन ने जो इस वीडियो में अपन ने कुछ जो फसलें हैं उनकी प्रमुख क्रियाओं के बारे में चर्चा की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार आप हमारे एनपीसी चैनल पर बने रहिए, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।